सोमवार व्रत कथा। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका कोई संतान नहीं था। इस वजह से साहूकार दुखी परेशान रहता था। पुत्र पाने के लिए वह हर सोमवार व्रत किया करता था और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिव पार्वती जी की पूजा अर्चना किया करता था। साहूकार की भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई और शिवजी से उस साहूकार की मनोकामना पूरी करने का आग्रह करने लगी। माता पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस संसार में सभी को अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है। जिसके भाग्य में जो लिखा है वही उसे प्राप्त होता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूरी करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने मां पार्वती की इच्छा के अनुसार साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इसकी पुत्र की आयु सिर्फ 12 वर्ष की होगी। साहूकार माता पार्वती भगवान शिव की बातचीत को सुन रहा था। यह सब सुनकर साहूकार को ना तो दुख हुआ और ना ही खुशी। वह पहले की भांति भगवान शिव का व्रत करता रहा। कुछ दिनों के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हो गया, तब उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार के पुत्र के मामा को बुलाया गया और उसे बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ करते हुए जाना। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर दिखा। उस शहर के राजा की बेटी का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह के लिए आया था वह एक आंख से अंधा था। उसके पिता को यह बात बड़ी चिंता में डाली थी कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी और उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार का अड़चन ना कर दे। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना द्वाराचार के समय इस लड़के से बर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार करके राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की। इस बात पर वे दोनों राजी हो गए। फिर उस साहूकार के बेटे को बर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले जाया गया। सभी कार्य संप्रसन्नता से संपूर्ण हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य को बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा, उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बतला दी और कहा, मेरा पति ये नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जा पहुंचा। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है, उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा।
अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी पार्वती जी उधर से गुजर रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पाया वहाँ एक लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया और शिव जी पार्वती जी कैलाश पर्वत चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का वहां की राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहां के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर बहुत आवाभगत की। बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण लिया था, यदि हमें अपने पुत्र के मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपना भी शरीर त्याग देंगे। लेकिन अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उसी दिन भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा कि मैंने तेरे सोमवार का व्रत करने, सावन सोमवार का व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान किया है। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत रखता है, सावन सोमवार का व्रत रखता है, सुनता है, सभी के दुख दूर होते हैं। भगवान शिव जिस प्रकार आपने साहूकार के बेटे पर कृपा की, उसी प्रकार सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और व्रत कथा सुनने वाले को, कहने वाले को, हामी भरने वाले को और पूरे परिवार के दुखों को दूर करना। पहली कथा समाप्त होती है। सोमवार व्रत कथा में एक और कथा है, चलिए सुनते हैं। एक बार भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक की अमरावती नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। शिव पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, आज मेरा चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती जी की इच्छा जानकर भगवान शिव जो है उनके साथ बैठ गए चौसर खेलने। खेल प्रारंभ होते ही उस मंदिर का पुजारी आ गया। माता पार्वती जी ने पुजारी जी से पूछा कि हे पुजारी जी, यह बताइए इस बाजी में किसकी जीत होगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि महादेव जी की, परंतु चौसर में शिव जी की पराजय हुई और माता पार्वती जी जीत गईं। तब ब्राह्मण को उन्होंने झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दिया। शिव जी पार्वती जी उस मंदिर से कैलाश पर्वत लौट गए। पार्वती जी के श्राप के कारण पुजारी कोढ़ी हो गया। नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोढ़ी हो जाने की शिकायत की, तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी को कोढ़ी हो जाने का विचार कर उसे मंदिर से निकलवा दिया। उसकी जगह दूसरे ब्राह्मण पुजारी को बना दिया। कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कई दिनों के पश्चात सर्वलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पधारी और उसे देखकर कारण पूछी, तो पुजारी ने निसंकोच भगवान शिव, माँ पार्वती के चौसर खेलने और पार्वती जी के श्राप की सारी बात कह सुनाई। तब अप्सराओं ने पुजारी को 16 सोमवार का विधिवत व्रत रखने को कहा। पुजारी द्वारा पूजन विधि पूछने पर अप्सराओं ने कहा, सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर सूर्योदय से पहले उठकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंग बनाना, फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद 3 अंगों में एक अंग भगवान शिव को अर्पण करके
एक आप ग्रहण करें, शेष 2 अंगों को भगवान का प्रसाद मानकर वहां उपस्थित स्त्री पुरुषों बच्चों में बांट देना। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाएं तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना। फिर भगवान शिव को भोग लगाकर वहां उपस्थित स्त्री पुरुष बच्चों को प्रसाद बांट देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को नष्ट करके तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गईं। पुजारी ने अप्सराओं के कथानुसार 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। फलस्वरूप भगवान शिव की अनुकंपा से उसका कोढ़ नष्ट हो गया। राजा ने उसे फिर मंदिर का पुजारी बना दिया और वह मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता और आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों के बाद पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए भगवान शिव और माँ पार्वती उस मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर पार्वती जी ने आश्चर्य से उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की सारी कथा कह सुनाई। पार्वती जी व्रत की कथा बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से इसकी विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। पार्वती जी उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर जाने से बहुत चिंतित रहती थी। वे कार्तिकेय को लौटा लाने के लिए अनेक उपाय कर चुकी थी, लेकिन कार्तिकेय जी लौटकर उनके पास नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती जी ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटन कर वापस आने की मनोकामना की और व्रत समापन के तीसरे दिन सचमुच कार्तिकेय जी वापस लौट आए। कार्तिकेय जी ने अपने हृदय परिवर्तन के संबंध में पार्वती जी से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया, मैं वापस लौट आया। तब पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार की व्रत की कथा कह सुनाई। कार्तिकेय जी ने अपने एक ब्राह्मण मित्र ब्रह्मदत्त के परदेश चले जाने से वो बहुत दुखी थे। उसको वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय जी ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्रह्मदत्त के वापस लौट आने की कामना की। व्रत के समापन के कुछ दिनों के बाद मित्र लौट आया। ब्राह्मण ने कार्तिकेय जी से कहा, प्रिय मित्र, तुमने कौन सा उपाय किया था जिससे परदेश में मेरे विचार एकदम परिवर्तित हो गए और मैं तुम्हारे स्मरण करते हुए लौट आया। कार्तिकेय जी ने अपने मित्र को भी 16 सोमवार के व्रत की कथा विधि सुनाई। ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने भी व्रत किया। 16 सोमवार का व्रत का समापन करने के बाद ब्रह्मदत्त विदेश यात्रा पर निकला। वहाँ नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा था। वहाँ के राजा ने प्रतिज्ञा की थी, एक हथिनी यह माला जिसके गले में डालेगी अपनी पुत्री का विवाह उसी से करेगा। ब्राह्मण भी उत्सुकतावश महल में चला गया। वहाँ कई राज्यों के राजकुमार बैठे थे। सभी एक सजी धजी हथनी सुर में जयमाला लिए वहाँ आई और हथनी ने ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण से हो गया। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, प्राणनाथ, आपने कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस हथनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी? तब ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की विधि बतलाई। अपने पति से 16 सोमवार का महत्व जानकर राजकुमारी ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। निश्चित समय पर भगवान शिव की अनुकंपा से राजकुमारी के एक सुंदर, सुशील, स्वस्थ पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नामकरण गोपाल नाम के रूप में हुआ। बड़ा होने पर पुत्र गोपाल ने भी माँ से एक दिन प्रश्न किया कि मैं तुम्हारे ही घर में जन्म लिया, इसका क्या कारण है? माता गुंजन ने पुत्र को 16 सोमवार व्रत की जानकारी दी और व्रत का महत्व जानकर गोपाल ने भी व्रत करने का संकल्प किया। गोपाल जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का विधिवत व्रत रखा। व्रत समापन के बाद गोपाल घूमने के लिए समीप के नगर में गया। वहाँ के वृद्ध राजा ने गोपाल को पसंद किया और बहुत धूमधाम से अपनी पुत्री राजकुमारी मंगला का विवाह गोपाल के साथ कर दिया। 16 सोमवार के व्रत करने से गोपाल महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा। 2 वर्ष बाद वृद्ध राजा का निधन हो गया तो गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। इस तरह
16 सोमवार व्रत करने से गोपाल की राज्य पाने की इच्छा पूर्ण हुई। राजा बनने के बाद भी वह विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से कहा, व्रत की सारी सामग्री लेकर वह समीप के शिव मंदिर में पहुंचे। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके सेवकों द्वारा पूजा की सामग्री मंदिर में भेज दी, स्वयं मंदिर नहीं गई। जब राजा ने भगवान शिव की पूजा पूरी की तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी ने 16 सोमवार व्रत का अनादर किया है, सो रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर उसने तुरंत महल में पहुंचकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को दूर किसी नगर में छोड़ाओ, और सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए तत्काल उसे नगर से निकाल दिया। रानी भूखी प्यासी उस नगर में भटकने लगी। रानी को उस नगर में एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सूत काट कर बाजार में बेचने जा रही थी, लेकिन उस बुढ़िया से सूत उठ नहीं रहा था। बुढ़िया ने रानी से कहा, बेटी, यदि तुम मेरा सूत उठाकर बाजार तक पहुंचा दो, सूत बेचने में मेरी मदद करो, तो मैं तुम्हें धन दूंगी। रानी ने बुढ़िया की बात मान ली, और लेकिन जैसे ही रानी ने सूत की गठरी को हाथ लगाया, तभी जोर की आंधी चली और गठरी खुल जाने से सारा सूत आंधी में उड़ गया। बुढ़िया ने उसे फटकार कर भगा दिया। रानी चलते चलते नगर में एक तेली के घर पहुंची। उस तेली ने तरस खाकर रानी को घर में रहने के लिए कह दिया, लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेली के तेल से भरे मटके एक एक करके फूटने लगे। तेली ने भी उस रानी को वहां से भगा दिया। भूख प्यास से व्याकुल रानी वहां से आगे की ओर चल पड़ी। रानी ने एक दिन नदी का जल पीकर अपनी प्यास शांत करनी चाही तो नदी का जल उसके स्पर्श से सूख गया। अपने भाग्य को कोसती भी रानी आगे चल दी। चलते चलते रानी एक जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था, उसमें निर्मल जल भरा था। निर्मल जल देखकर रानी का प्यास तेज हो गया और जल पीने लगी। तो रानी ने तालाब की सीढ़ियां उतरकर जैसे ही जल को स्पर्श किया, तभी उस जल में असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी ने दुखी होकर उस गंदे जल को पीकर अपने प्यास शांत की। रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहा तो उस पेड़ के पत्ते पल भर में सूख कर बिखर गए। रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी। जिस पेड़ के नीचे बैठती वही सूख जाता। वन सरोवर की यह दशा देखकर वहां के ग्वाले बहुत हैरान हुए। ग्वाले रानी को समीप के मंदिर के पुजारी जी के पास ले गए। रानी के चेहरे को देखकर ही पुजारी जान गए कि रानी अवश्य किसी बड़े घर की है, भाग्य के कारण दर दर भटक रही है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री, तुम कोई चिंता मत करो, मेरे साथ इस मंदिर में रहो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पुजारी की बातों से रानी को बहुत सांत्वना मिली। रानी उस मंदिर में रहने लगी। रानी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती, आटे में कीड़े पड़ जाते, जल से बदबू आने लगती। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से बहुत चिंतित होते हुए बोले, पुत्री, अवश्य तुमने कोई अनुचित काम किया है, जिसके कारण देवता तुमसे नाराज हैं। उनकी नाराजगी के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है। अब चिंता करते हुए पुजारी की बात सुनकर रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में न जाकर शिव जी की पूजा नहीं करने की सारी कथा सुना दी। पुजारी ने कहा, अब तुम कोई चिंता नहीं करो, कल सोमवार है और कल से तुम 16 सोमवार के व्रत करना शुरू कर दो। भगवान शिव अवश्य तुम्हारे दोषों को क्षमा करेंगे। पुजारी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया और रानी सोमवार का व्रत करके शिव जी की विधिवत पूजा अर्चना की तथा व्रत कथा सुनने लगी। जब रानी ने 17वें सोमवार का विधिवत व्रत का समापन किया तो उधर उसके पति राजा के मन में रानी की याद आई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को रानी को ढूंढ कर लाने के लिए भेजा। रानी को ढूंढते हुए सैनिक मंदिर में पहुंचे और रानी से लौटकर चलने को कहा। पुजारी ने सैनिकों से मना कर दिया और सैनिक निराश होकर लौट गए। उन्होंने राजा से सारी बात बताई। राजा स्वयं मंदिर में पुजारी के पास पहुंचे और रानी को महल से निकाल देने के कारण पुजारी जी से क्षमा मांगी। पुजारी ने राजा से कहा, यह सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है। इतना कहकर रानी को विदा किया।
राजा के साथ रानी महल में पहुंची। महल में बहुत खुशियां मनाई गई, पूरे नगर को सजाया गया। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र धन का दान किया। नगर में निर्धनों को वस्त्र बांटे गए। रानी 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगे। भगवान शिव की अनुकंपा से उसके जीवन में सुख ही सुख भर गए। 16 सोमवार के व्रत करने, कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान जीवन में किसी भी तरह की कमी नहीं होने देते। स्त्री पुरुष आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हर हर महादेव।